महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योद्धा भीष्म को तो हम सभी जानते हैं। ये काफी शक्तिशाली और सक्षम योद्धा था। भीष्म के पिता राजा संतनु हस्तिनापुर राज्य के राजा थे। उनका विवाह देवी गंगा से हुआ था, जिसके बाद संतनु और गंगा को एक सक्षम बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत काफी शक्तिशाली और सक्षम योद्धा था। वह युद्ध में काफी बेहतर था और हस्तिनापुर का राजा बनने की योग्य भी था। लेकिन जब देवव्रत के पिता राजा संतनु यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे, तब उन्हें वहां पर एक औरत दिखाई दी जिससे वह शादी करना चाहते थे। जब उन्होंने उस औरत की जानकारी ले ली, तब राजा संतनु को पता चला कि वह औरत मछलियां पकड़ने वाले मच्छुमारों के प्रमुख की बेटी है, जिसका नाम सत्यवती था। जब राजा संतनु ने सत्यवती के पिता से बात की, तब उस मच्छीमार के प्रमुख ने कहा कि मेरी बेटी को तो एक ना एक दिन किसी से तो शादी जरूर करनी है और आप वाकई में उसके लिए एक सही विकल्प है, लेकिन शादी से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजा संतनु ने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ एक वचन देना है तो वो मैं जरूर करूंगा। ये जवाब सुनने के बाद सत्यवती के पिता ने राजा से कहा कि सत्यवती के साथ शादी करने के बाद जो राजा संतनु और सत्यवती को बच्चा पैदा होगा, उसको राजा के पश्चात राज सिंहासन पर बैठाना होगा। यह सुनने के बाद राजा को बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि देवी गंगा और राजा संतनु का बेटा राजकुमार देवव्रत काफी शक्तिशाली और सक्षम योद्धा था और राजा के पश्चात वह राज सिंहासन पर बैठने वाला था। लेकिन अपने इस सक्षम और शक्तिशाली सामर्थ्यशाली राजकुमार को हटाकर अपने दूसरे बच्चे को राज सिंहासन पर बैठाना राजा के लिए बहुत ही शर्मनाक और दुखद था। और इसी दुख के चलते राजा अपने उदास चेहरे के साथ अपने राज्य में वापस लौट गया। राज्य में लौटने के बाद लज्जा और दुख की वजह से राजा संतनु काफी उदास था। राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता राजा संतनु से पूछा कि पिताजी, आपके पास तो सभी सुख और संपत्ति है, फिर भी आप इतने दुखी क्यों? राजा संतनु ने शर्म के मारे सही जवाब नहीं दिया। लेकिन राजकुमार देवव्रत काफी समझदार था। वह समझ गया कि उसके पिता की दुख की वजह जरूर कोई है जिसे उसके पिता छिपा रहे हैं, और इसी वजह की खोज में उसने राजा संतनु के सारथी से पूछा कि आखिर क्या वजह है जिससे राजा संतनु दुखी है। तब राजा के सारथी ने सत्यवती के बारे में जानकारी दे दी। अपने पिता की दुख की वजह पता चलने के बाद राजकुमार देवव्रत तुरंत उस मच्छीमार के पास पहुंचा और उसकी बेटी सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगने लगा। तब सत्यवती के पिता राजकुमार देवव्रत से बोले कि हे राजकुमार देवव्रत, मेरी बेटी सत्यवती जरूर तुम्हारी पिता की रानी बनने के योग्य है, तो क्या उसका बच्चा हस्तिनापुर का राजा नहीं बन सकता? लेकिन तुम हस्तिनापुर के राजकुमार हो और मेरी बेटी सत्यवती का बच्चा राजा नहीं बनेगा, और यही दिक्कत का कारण बन रही है। यह सुनने के बाद राजकुमार देवव्रत ने उस मच्छीमार को वचन दिया कि सत्यवती की शादी राजा संतनु के साथ होने के बाद जो सत्यवती और राजा को बच्चा पैदा होगा, उसी को और उसे राजा घोषित किया जाएगा। राजकुमार देवव्रत का यह वचन सुनने के बाद सत्यवती के पिता काफी खुश हुए और वो बोले कि हे राजकुमार, आपने जो वचन दिया है वो कोई आम इंसान नहीं दे सकता, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपना दिया हुआ वचन जरूर निभाएंगे। लेकिन आपकी शादी होने के पश्चात आपके जो बच्चे होंगे, उनसे हम ये उम्मीद कैसे रखें कि वो आपका दिया हुआ वचन निभाएंगे? इस चालाक सवाल के बाद राजकुमार देवव्रत ने तुरंत अपने दोनों हाथ आसमान की ओर किए और ये वचन दिया कि वह आजीवन अविवाहित रहेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसका यह कठोर वचन सुनने के बाद आसमान से देवी देवताओं ने राजकुमार देवव्रत पर फूलों से वर्षाव किया और उसको भीष्म के नाम से पुकारने लगे और संबोधित करने लगे। भीष्म का मतलब होता है कठोर वचन देने वाला और उसको निभाने वाला, और यही वो दिन था जिस दिन से राजकुमार देवव्रत को नया नाम मिल गया, और वो था भीष्म। और इसी नाम से राजकुमार देवव्रत मरते दम तक पहचाने गए और महाभारत में अमर हो गए। और यही वो वजह थी जिस वजह से भीष्म का राज सिंहासन छूट गया और हस्तिनापुर एक सामर्थ्यशाली और सक्षम राजा से वंचित रहा।